अधिशास्ता जो अभी महाराष्ट्र की धरा में विराजित हैं, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से भावभरा वंदन। समर्पण की प्रतिमूर्ति सरल हृदया मातृ स्वरूपा तेरापन धर्म संघ की नवम साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति नमन। युवा शक्ति के आध्यात्मिक प्रभारी जिनकी छाया में भारत नेपाल की समस्त परिषदों की युवा पौध संघ व संघपति की सेवारत है, मुनि श्री योगेश कुमार जी को वंदन। कोलकाता की धरा में विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी व मुनि श्री कुमाल कुमार जी को मथेन वंदन। युवा शक्ति के सेनानायक अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के कर्मठ ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री नरेश जी सोनी एवं समस्त आभातयुग पदाधिकारीगण, कोलकाता की समस्त संघीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी विशिष्ट अतिथियों, सम्मानित अतिथियों, अर्थदाताओं, नारी शक्ति स्वरूप महिला मंडल और जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तेयू पूर्वांचल के समस्त कर्मठ साथियों एवं सकल श्रामक समाज से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का कार्यक्रम 2 चरणों में संपादित होगा। आज पहला जो कार्यशाला रहेगा, आरोग्य स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला हेतु श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा पाथे एवं अगले चरण में अभिनंदन एवं सम्मान समारोह रहेगा। मूलतः तेरापंथ युवक परिषद 3 सिद्धांतों के ऊपर फलीभूत है: सेवा, संस्कार, संगठन, जिसमें सेवा सर्वोपरि है। साथियों, सेवा भाव सिरोधार्य कर आज से ठीक 5 साल पहले आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ था, जो कि नित्य नूतन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए 5th एनिवर्सरी मना रही है। और साथ ही इसी मौके पर ईस्टर्न इंडिया का प्रथम आचार्य महाप्रज्ञा मेडिकल स्टोर का भी शुभारंभ होने जा रहा है। अब मैं पूर्वांचल स्वर लहरी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आएं और विजय गीत का संगान करें। विजय गीत का संगान पूर्वांचल स्वर लहरी कर रही है। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि से लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम अभय निर्मल निरामय है, अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन
बन कर मुस्कुराए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हे प्रभु पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन चेतना की लो जगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी चौरड़िया से और हमारे राष्ट्रीय आवाद युवा अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी डागा से कृपया हमारे एमपी श्रीमान सुदीप बंदोपाध्याय का सम्मान करें। अब मुनि श्री कुणाल कुमार जी से सादर हम गुण गान भिक्षुक गाए, हम गुण गान तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याय, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याय, दीपासक्त का ध्यान भिक्षुक गाए, हम गुण गान भिक्षुक गाए, हम गुण वीत राग की अजब बानग जीवन में थी गजब सादग, पल पल रहती सदा ताजगी, सत्य शोध कराही तुमने, सत्य शोध कराही तुमने, दिया नय अवदान भिक्षुक गाए, हम गुण गान भिक्षुक गाए, हम गुण गान संकट हारी विघ्न विनाशक तारण हारी ज्ञान प्रकाशक, चक्षुदाता कुशल प्रशासक, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय, फल जाते अरमान भिक्षुक गाए, हम गुण गान भिक्षुक गाए, हम गुण आगम वाणी के संगायक जीवन के तुम थे उन्नायक, प्रगति पंथ के तुम थे नायक, मिली प्रेरणा तुमसे भारी, मिली प्रेरणा तुमसे भारी, पाया समकित ज्ञान भिक्षुक गाए, हम गुण गान भिक्षुक गाए, हम गुण गान तर्कशील बुद्धि थी भारी, जिन वाणी के प्रखर पुजारी, सत्य अहिंसा के अवतारी, संघर्षों को चीर
गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुणगान। तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याए, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याए, दीपासुत का ध्यान, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुणगान। अनंत दासता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, गणमान्य अतिथिगण, समस्त श्रावक श्राविका गण, अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के निर्देशन में पूर्वांचल तेरापंथ युग परिषद द्वारा आज स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला आरोग्य का आयोजन किया गया है। महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर का उद्घाटन भी आज हुआ और उसके साथ साथ ये आयोजन स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला का किया गया है। आरोग्य, आरोग्य शब्द बहुत पुराना है। लोगस में भी बोलते हैं आरोग्य वो ही लाभम। आरोग्य, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं रोग रहित बनूं, रोग रहित रहूं, और रोग रहित होना बहुत आवश्यक है। ये मानव शरीर जिसे रोगों का घर कहा गया है, कर्म का उदय और कुछ परिस्थिति जनक ऐसी अवस्थाएं बनती है जिसके कारण व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है। कर्म का उदय, निकाचित कर्म है तो वो तो उदय में आएगा ही, उसे तो झेलना ही होगा। परंतु जो दलित कर्म है जिनको क्षय किया जा सकता है वो अपने हाथ में है। भगवान महावीर ने पुरुषार्थ की मशाल अपने हाथ में दी है कि पुरुषार्थ की मशाल अगर जलाओगे तो आप रोग से मुक्त होने की दिशा में प्रस्थान कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति आरोग्यवान कैसे बने, रोग से रहित कैसे बने। रोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग और भी न जाने कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं। व्यक्ति सांसारिक प्राणी है तो उसके जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी अवस्थाएं जुड़ी हुई होती है और उन सब में निरोग रहना, आरोग्य रहना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य होता है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन आज के युग का बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक ज़माने में जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कम थी, रोगों का पता कम चलता था और लोगों की उम्र बीमारियों के कारण लंबी उम्र नहीं प्राप्त कर पाते थे। 60 वर्ष के हो गए कि गेड़िया हाथ में ले लो, बूढ़े हो जाते थे। आज 80 वर्ष का आदमी है तो भी गेड़िया लेने की जरूरत नहीं है। गेड़िया दिखता ही नहीं आजकल, तो गेड़िया प्राय। तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होने से लोगों की कहते हैं कि उम्र का जो प्रतिशत है वह बड़ा, औसत बड़ा है उम्र का। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्रारंभ से ही ध्यान दें तो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए 4 सूत्र बताए गए हैं। सबसे पहला सूत्र है कि रोग हो ऐसा भोजन मत करो। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। भोजन किए बगैर शरीर लंबे समय तक टिक नहीं सकता, परंतु भोजन क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये विवेक अगर व्यक्ति में जागृत हो जाता है तो वह लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। एक सेठ जी बीमार हो गए, वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी से बोले मेरे पेट में समस्या है, पेट दर्द करता है, अपच की समस्या है, दवाई दीजिए। वैद्य जी ने सारा निरीक्षण किया और आहारचर्या के बारे में पूछा।
पुराने वैद्य होते थे, वो दिनचर्या आहारचर्या देखकर उसके बाद इलाज किया करते थे। तो आहारचर्या के बारे में पूछने से वैद्य जी को पता चला कि इनकी भोजन की जो व्यवस्था है वह सही नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा कि दवाई मैं दूंगा, पर एक बात का ध्यान रखना है, खिचड़ी कड़ी के अलावा कुछ नहीं खाना है। सादा भोजन और दवाई, पथ्य परहेज जरूरी है दवाई के साथ, तो दवाई अच्छे ढंग से काम करेगी। शेठ जी बोले ठीक है वैद्य जी, ध्यान रखूंगा, परंतु एक बात है, पूछ लूँ क्या? पूछ लो। शेठ जी बोले कि मेरे धर्म पत्नी जो है बड़े प्रेम से मुझे 5 लड्डू बनाकर रोज खिलाती है, अच्छा देसी घी डाल करके, तो क्या मैं वो लड्डू खा सकता हूँ क्या? वैद्य जी ने कहा भाई लड्डू नहीं खाना, ये तो बीमारी है तुम्हारी, इस बीमारी को तो मिटाना है, इसलिए तो खिचड़ी कड्डी का बोला है। तो सेठ जी बोले उससे तो निराश हो जाएगी। सेठानी बोलती है लड्डू नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? तो आप कहे 5 नहीं तो 1 लड्डू खा लूँ क्या? वैद्य जी ने देखा भी कैसा मरीज है, चलो इससे पिंड छिड़ो, हाँ 1 खा लेना, ज़्यादा मत खाना है। घर आया, घर आने के बाद सेठानी ने पूछा वैद्य जी ने क्या बोला? वैद्य जी ने बोला है कि खिचड़ी कड़ी के अलावा कुछ नहीं खाना और दवाई लेना है। तो सेठानी ने फिर पूछा कि वो लड्डू का पूछा कि नहीं पूछा? तो सेठ जी बोले कि हाँ लड्डू का पूछ लिया है। वैद्य जी ने कहा है 1 लड्डू खा लेना, तो तुम ऐसा करना जो 5 लड्डू बनाती हो उसका 1 ही लड्डू बना देना। भोजन के प्रति आसक्ति या गरिष्ठ भोजन या अपनी सेहत के प्रतिकूल भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? तो स्वस्थ रहना है तो भोजन का ज्ञान आवश्यक है। आज व्यक्ति पेट के लिए कम खाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि आदमी पेट के लिए कम खाता है, जीभ के लिए ज़्यादा खाता है, और जीभ के लिए ज़्यादा खाता है इसलिए वह अधिक बीमार पड़ता है। तो जीभ के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अगर भोजन करेंगे तो वह भोजन आपको सही रहेगा और लंबे समय। दूसरा जो बिंदु बताया गया वह कलह हो ऐसा बोलो मत। बोलना आवश्यकता है। अगर मधुर बोलते हैं, सुविवेक पूर्वक बोलते हैं तो वातावरण जो है वह स्वस्थ रहता है। घर का वातावरण, व्यापारिक वातावरण, या जिनसे मिलते हैं, समाज में काम करते हैं तो समाज का वातावरण, आपकी बोली पर वहाँ का वातावरण सुनिश्चित होता है। अगर आप सही बोलते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सुविवेक पूर्वक बोलते हैं तो आपकी वाणी से कभी कोई कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। अगर वाणी का विवेक नहीं है तो वह वातावरण में अस्वस्थता ला देगा। कितना ही अच्छा काम क्यों न हो, अगर वाणी का विवेक नहीं है तो अच्छा काम भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तो वाणी का विवेक जरूरी है, वाणी का संयम जरूरी है। वाणी का जहाँ विवेक होगा वहाँ कलह होने से बच जाएगा। कलह से बचने का मतलब है मानसिक रूप से परेशान नहीं होना, मानसिकता से स्वस्थ रहना। सही वचन कौन बोलेगा? जिसकी मनस्थिति सही होगी वही सही बोल पाएगा, और जिसकी मनस्थिति सही नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, वह सही वचन भी नहीं बोल पाएगा। तो मनस्थिति को स्वस्थ रखना है। मनस्थिति की स्वस्थता का दिग्दर्शन अगर होता है तो वह वाणी के द्वारा होता है। हमारे मन में क्या है वह पता चेहरे और वाणी से पता चलता है। तो वाणी अगर स्वस्थ रहेगी तो हम आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं, रिश्ते के आरोग्य को, पारिवारिक आरोग्य को और मानसिक आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात बताई गई वह है कर्ज हो ऐसा खर्च करो मत। घर गृहस्थ है, उन्हें विवाह, शादी, फंक्शन सब कुछ करना पड़ता है, परंतु अपने दायरे में रहते हुए करें तो वह घर परिवार के लिए दिक्कतकारी नहीं होता है। और दायरे से बाहर कर्ज लेकर अगर कोई किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, तो वह उनकी सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए
खराब साबित होता है। कई परंपराएं, कई रूढ़ियाँ कुरूढ़ियाँ जिन पर आचार्य तुलसी ने प्रहार किया, जैसे मृत्यु भोज आदि बहुत सारी रूढ़ियों पर प्रहार किया, जो आजकल समाज में प्राय उनके प्रताप से, प्रेरणा से प्राय देखने को नहीं मिलती है। तो जिन अनावश्यक फिजूल खर्ची से परिवार की आर्थिक सेहत पर असर पड़ता हो, वैसे फिजूल खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा खर्च मत करो जिससे व्यक्ति कर्ज के तले आ जाए और जीवन भर उसी में पिसता रहे और उसका घर परिवार ऊपर उठ ही न पाए। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर गृहस्थ के लिए आर्थिक आरोग्य भी बहुत ज़रूरी है। अगर नैतिकता से कमाया हुआ अर्थ है तो वह उसे बरकत देगा, और अनीति से कमाया हुआ, दूसरों का अहित करके कमाया हुआ है, दूसरों के बुरा करके अगर कमाया हुआ अर्थ है या प्राप्त किया हुआ अर्थ है, तो वह आज नहीं तो कल अवश्य उसको परिणाम देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। तो ऐसे अर्थ से, दूषित अर्थ से बचने का प्रयास करें। आचार्य श्री महाश्रमण जी बहुधा फरमाया करते हैं कि हमारे धर्म संघ की संस्थाओं में भी ऐसा दूषित अर्थ न आए जो आगे चलकर दिक्कत पैदा करे। तो दूषित अर्थ से बचने का प्रयास करें। चौथा जो बिंदु बताया गया है वह है पाप हो ऐसा करो मत। संसार में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, परंतु ऐसा कार्य मत करो जिससे आप किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। अपने जीवन में पाप यानी जो घृणित कार्य है, उन घृणित कार्य से बचना चाहिए। हमारा समाज जो अहिंसक समाज कहलाता है, भगवान महावीर का अनुयायी समाज कहलाता है, तो उस समाज में घृणित कार्य वर्जित है। तो उन घृणित कार्यों को दूर से ही राम राम कहना चाहिए, दूर से ही नमस्कार करना चाहिए कि ये हमारे समाज के लिए करणीय नहीं है, ये हमारे परिवार के लिए करणीय नहीं है, हम ऐसे कार्य में नहीं जाएंगे। भले भले 2 पैसे की कमाई कम हुई तो चलेगी, परंतु ऐसा घृणित कार्य जो पाप उत्पन्न करने वाला हो, पाप का उपार्जन करने वाला हो, वैसा हम व्यवसाय या वैसा कार्य नहीं करेंगे। तो जो पाप से बचेगा वह अपने आत्मा के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ेगा, आरोग्य को प्राप्त करेगा, आत्म उत्थान के आरोग्य को प्राप्त करेगा, और पाप से जो आगे परेशानियां होने वाली है उन परेशानियों से वह बच जाएगा। हो सकता है यहाँ बच जाए, परंतु कर्म के दरबार में कोई बच नहीं सकता। वहाँ तो जैसा करेगा वैसा उसे फल भुगतना होगा, आज नहीं तो कल भुगतना होगा। तो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को, जीवन के मैनेजमेंट को, जीवन के प्रबंधन को और स्वास्थ्य के प्रबंधन को कुछ इस ढंग से सेट करें कि मनुष्य जीवन को अच्छे ढंग से जीते हुए, स्वस्थता के साथ जीते हुए, आत्म कल्याण और पर कल्याण के साथ जुड़ करके गुरुओं के आयाम को हम आगे बढ़ा पाए, जिससे हमारा ये मनुष्य जीवन धन्य हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम नारायण। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के अध्यक्ष रमेश जी डागा, महासभा के पूर्व अध्यक्ष जर्नलिस्ट भारती के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जी चौधरिया, अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के कोषाध्यक्ष नरेश जी सोनी और पूरी टीम श्रावक बंधु। आज का जो विषय है कार्यशाला है आमंत्रण आरोग्य को। बहुत सुंदर कहा गया है, दोषाणाम साम्य आरोग्यम। दोषों की समानता का नाम आरोग्य है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, इसलिए 7 सुखों की परिकल्पना में स्वस्थता को प्रथम स्थान दिया गया है। पहला सुख निरोगी काया,
के रूप में स्थापित किया गया है। आरोग्य अनमोल है। रोग बाजार में आसानी से मिल सकता है। हॉस्पिटलों और डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है। दवाएं भी बड़ी मात्रा में मिल सकती हैं। आरोग्य ही एक ऐसा जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी मिलना मुश्किल है। जगत में ये कैसी विडंबना है कि व्यक्ति पहले धन प्राप्त करने के लिए आरोग्य को खर्च कर देता है और फिर आरोग्य प्राप्ति के लिए धन खर्च करता है। रोग तो गली के कुत्ते के समान है, तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रह जाने पर बिना आमंत्रण ही घर में घुस जाता है। रोग हमारे घर में नहीं घुसे, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है और जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। अस्त व्यस्त नहीं, स्वस्थ जीवन शैली होगी तभी हमारा आमंत्रण आरोग्य को मिल जाएगा और वह ससमान हमारे घर लौट आएगा। आरोग्य का आगमन पुनरागमन लक्ष्मी के आगमन से भी ज़्यादा स्वस्थ है। बहुत सुंदर कहा गया है। व्यक्ति आरोग्यवान कैसे बने? आचार्य महासमन जी बहुदायक श्लोक फरमाते हैं, नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्ट सक्त दाता समय सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी भवत्य रोगे आप्तोपसेवी भवत्य रोगे। आरोग्य का पहला जो सूत्र है नित्यं हिताहार। मनुष्य देहधारी प्राणी है। देह को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। भोजन हमारे लिए अनिवार्य है। भोजन 3 प्रकार का बताया, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। जो श्रावक है, सद्गृहस्थ है, साधु है, उसके लिए तामसिक और राजसिक भोजन एक दृष्टि से वर्जनीय माना गया है। सात्विक भोजन साधना की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता है। सात्विक का मतलब यह नहीं है कि 10-20 चपाती साथ में खा ली है कि सात्विक भोजन है। उसमें भी बताया गया है परिमित, हितकारी, ऋतु के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन होना चाहिए। जो लोग स्वाद के लिए भोजन खाते हैं वो विकृति है। शरीर के लिए भोजन खाते हैं, करते हैं, वो प्रकृति है। और संयम के लिए भोजन करते हैं वो संस्कृति है। स्वाद के लिए भोजन करना अज्ञान है और साधना की दृष्टि से भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आहार कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर कहा गया है। आहार हमारी साधना के अनुरूप और शरीर के अनुरूप होना चाहिए। आहार कितना करना चाहिए? जैन आगमों में भी बताया गया है। पुरुष के लिए 32 कवल, स्त्री के लिए 28 कवल और नपुंसक के लिए 24 कवल का विधान है। 1 कवल अंडे के आकार जितना। आहार क्यों करें? क्षति पूर्ति के लिए। साधना में यह शरीर सहयोगी है, इसलिए आहार करना चाहिए। आहार कब करें? आयुर्वेद के अनुसार चढ़ते सूरज में भोजन करना चाहिए। सुबह का जो भोजन है 12 बजे के आसपास। जैविक घड़ी के अनुसार इसमें लीवर,
स्राव छोड़ता है वो रस पाक में सहयोगी बनता है, और उसके बाद में जो लीवर स्राव छोड़ता है वो निकम्मा हो जाता है और कोई काम नहीं आता है। आज वर्तमान में हम सुनते हैं, देखते भी हैं, सुबह का नाश्ता 9-10 बजे, दोपहर का भोजन 2 बजे 3 बजे और रात का भोजन 9 बजे 10 बजे। तो आदमी कैसे आरोग्यवान रहेगा? पुराने समय में नाश्ता भी बहुत कम करते थे, हल्का नाश्ता 10-11 बजे तक भोजन कर लेते थे और शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता। सूर्यास्त से पहले जो भोजन होता है अनेक दृष्टियों से लाभकारी है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग रखता है या रात्रि भोजन नहीं करता है, अनेक वायु जनित बीमारियों से बच जाता है, अनेक रोगों से बच जाता है, कलह से बच जाता है और अच्छी तरह से वो साधना कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है भोजन और नींद के बीच में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और अभी देखते हैं, सुनते हैं 10-11 बजे या 9 बजे जो भोजन किया और वो भी टीवी के सामने, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन किया, थोड़ी देर बैठे, पानी पिया, फिर सो गए। यह है बीमारी का घर। इसलिए सावधानी रखना, भोजन कब करना, चढ़ते सूरज में और सूर्यास्त से पहले। भोजन कैसे करना? भोजन चबा चबा कर करना, ठूस ठूस कर भोजन नहीं करना। आप लोग इतने होशियार हैं, चबा चबा कर नहीं करते हैं, दबा दबा कर करते हैं। वापिस भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बंगाल का संदेश, गुलाब जामुन आदि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जितना ठूस ठूस कर, ये पेट है, पेटी नहीं है, माल पराया है, पेट अपना है। इसलिए शरीर को जितनी आवश्यकता है उनसे भी कम भोजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता नहीं, वायु के लिए भी छोड़ना चाहिए, पानी के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो आज क्या है, वायु पानी के लिए भी कम छोड़ते, ठूस ठूस कर आने दो। कुछ लोग तो भोजन भट्ट होते हैं, कहीं भी पता चल जाता है या दिमण है, भजन में आएंगे कि नहीं आएंगे, जगखान में आएंगे कि नहीं आएंगे, और भोजन का पता चल गया और फिर अखबार में आ गया स्वरुचि भोज है, फलाहार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, फिर देखो आप। लेकिन आजकल तो कुछ लोग समझदार हो गए हैं, कुछ लोग समझदार भी हो गए हैं कि भोजन के प्रति आकर्षण है, पदार्थ के प्रति आकर्षण है। कुछ भोजन भट्ट होते हैं। गुरुदेव एक रूपक फरमाते हैं ब्राह्मण पुत्र का, ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा नादो गच्छन्ति वायवे निमंत्रण समायात्रं ताद ब्रूहि करोमि किं। पिताश्री क्या करूं, न तो डकार आ रही है, न वायु सह रही है, और मैं 8 बार तो भोजन कर चुका हूं और 9वीं बार सेठ हजारीमल का निमंत्रण आया है, क्या करूं? तो बाप क्या कहता है, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे माँ प्राणेषु दयां कुरु शरीरानी पुण्य पुण्य। मतलब कितना सुंदर कहा है, तुम भोजन की चिंता मत, नहीं शरीर की चिंता मत कर, प्राण की चिंता मत कर। प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानी पुण्य पुण्य। शरीर तो वापिस मिल जाएगा और सेठ हजारीमल जी का भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। लोगों का चिंतन देखो, ये चिंतन रोग को निमंत्रण देता है, ये चिंतन विकृति को निमंत्रण देता है, और ये चिंतन घर परिवार की व्यवस्था को दूषित करता है और घर में अशांति का माहौल बन जाता है। इसलिए आवश्यकता है, यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आरोग्यवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले भोजन पर ध्यान देना चाहिए। आज वर्तमान में
घर में भोजन कम करते हैं, बाहर भोजन ज़्यादा करते हैं। पहले समय था घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, और आज बाहर भोजन करते हैं, घर में जंगल जाते हैं। ये बीमारी का घर है एक दृष्टि से। कुछ परिस्थितियां भी है, कुछ वातावरण भी ऐसा है, लेकिन लोगों की मानसिकता ये बन गई कि बाहर का भोजन अच्छा है। बाहर का भोजन रोग का कारण है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, होटल और बोतल से बचो। यदि आप सुखी रहना चाहते हो और अपने आप को जैन मानते हो, अपने आप को तेरापंथी मानते हो, जहाँ वेज और नॉन वेज भोजन बनता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, परिहार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और जहाँ फंक्शन में भी यदि दारू आदि परोसा जाता है, उस फंक्शन का भी अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करना चाहिए। हम जैन हैं, हम तेरापंथी हैं। गलती 2-4 करते हैं और पूरे समाज को नीचे देखना पड़ता है। और अन्य समाज के लोग भी क्या कहते हैं कि मारवाड़ियों ने भाव बढ़ा दिए हैं, मारवाड़ियों ने भाव बढ़ा दिए हैं। नीची जाति के लोग सुधरे हैं और ऊंची जाति के लोग बिगड़े हैं और खान पान में विकृति आ रही है। ये सोचने की बात है, ये चिंतनीय बिंदु है। और जो समाज के वरिष्ठ श्रावक है उनको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा समाज आहार के क्षेत्र में कहाँ जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा तो वेज है, कभी वेज नहीं है, वो नॉन वेज ही है और नॉन वेज ही रहेगा। तो ये परिवार के सदस्यों को बच्चों को समझाओ। और कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी टीवी पर एडवर्टाइज आता है, संडे हो चाहे मंडे रोज खाएंगे अंडे, अंडे खाने से ताकत आती है। उसमें क्या जवाब दोगे आप? अंडे खाने से ताकत आ सकती है कि कौन सी ताकत, देवी ताकत या राक्षसी ताकत? बच्चा खुद बोलेगा राक्षसी ताकत आती है। और तुम खुद ही समझ ले, हमें ये प्रवृत्ति नहीं करना है। हम जैन हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। और जो व्यक्ति नॉन वेज में डूबा हुआ रहता है, नशे पते में डूबा हुआ रहता है, गलत भोजन करता है, वो मरकर दुर्गति में जाता है और आसक्ति के कारण नरक में जाता है। स्वाद के कारण जो भोजन करते हैं, हमारे ग्रंथों में भी आता है कि जो साधु स्वाद के लिए भोजन करता है वो अपनी साधना को धूमिल करता है और दुर्गति में भी जा सकता है। मंगू आचार्य का उदाहरण आता है, बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, स्वाद की लोलुपता के कारण शरद भोजन में उलझ गए, आयुष्य पूरा हुआ और मरकर यक्ष योनि में पैदा हुए। अब बोलो आप, इतने बड़े आचार्य, प्रभावशाली आचार्य। इसलिए आहार का विवेक जरूरी है। आहार कब करना, कैसे करना, क्यों करना, आहार का क्या परिणाम आता है, कौन से स्वर में आहार करना चाहिए। दाएं स्वर में भोजन करे, बावे पीवे निर्कट नहीं, और दक्षिण दिशा में मुंह करके सूर्यास्त हो रहा है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। खाद खनते हुए, गुए अंगों पर हाथ रखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। एकदम स्वस्थ मन से, स्वस्थ भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ जो भोजन करता है उसका आरोग्य ठीक रहता है। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, यदि सुस्ता भोजन है तो पहले भावना भाव कि मुनिराज पधारे, मैं मेरे हाथ से बारवा व्रत निभ जाऊं। ये पहला सूत्र है आरोग्यवान बनने का। आहार का विवेक, आहार हितकारी, मितकारी और परिमित होना चाहिए। और विज्ञान भी कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, आपका जैसा आहार होता है वैसा व्यवहार हो जाता है। राजस्थानी कहावत भी है नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। ये जो कहावतें कही गई हैं वो ऐसे ही नहीं है। तो सबसे पहले आरोग्यवान बनना है, आहार का ध्यान, उसमें भी मेल बेमेल का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या खाना, बाद में क्या खाना, कब खाना, ऐसा भी कहा जाता है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के पहले पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि प्यास लगे तो ऐसा कहा जाता है बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, और उसने सारी बात बताई कि ठीक है तुम्हारे को प्यास लग जाए, आधा भोजन के बाद में पानी पी लेना। घर आया, बता दिया, और एक दिन उसने पूरा भोजन कर लिया।
फिर प्यास लगी तो श्रीमती ने कहा आपने मना किया था नहीं, आधा भोजन के बाद पानी पीना है, आहार के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। बात तो सही है, लेकिन क्या कर, ठीक है अभी मैंने 4 सोगरे बाजरी की रोटी खाई है, मेरे को पानी पिला दे और फिर 4 बाजरी की रोटी और लाकर रख दे। अब देखो आदमी का चिंतन, ये चिंतन क्या करेगा, नुकसान करेगा। और दूसरा सूत्र बताया है विहार सेवी, अर्थात विहार सेवी का मतलब क्या हुआ, घूमना, वॉकिंग, ये भी आरोग्य का एक सूत्र है। आजकल हम वर्तमान में देखते हैं पार्क में काफ़ी लोग घूमते हैं, योगा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, घूमते भी हैं, कुछ तो देखा देखी घूम रहे हैं, शौक के रूप में घूम रहे हैं, और कुछ जागरूकता के साथ घूम रहे हैं। और घूमने में भी गमन योग, जो प्रेक्षा ध्यान में हमारे आता है गमन योग, और जो गमन योग करता है वास्तव में वह आरोग्य को सही रख सकता है। उत्तरायण सूत्र में भी कहा है तब मुक्ति तब पुरस्कारे, जो आप कार्य करे हो उसी समय वही कार्य होना चाहिए, दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। भोजन करे हो तो केवल भोजन में ही ध्यान रहे, चल रहे हो तो केवल चलने में ही ध्यान रहे, और चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो फिर इतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए विहार से भी, और हमारे साधुओं के लिए तो विहार से भी जरूरी है, जरूरी है। 8 महीना तो हम घूमते ही है, 4 महीना एक जगह प्रवास करते हैं, और जिनमें भी गोचरी पानी में घूमना हो जाता है। और काली मुनि राज ने फरमाया था मेरे साधुओं के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आहार विहार और निहार, मेरा साधु जो है वो स्वस्थ भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है और विहार भी करता है। निहार मतलब पहले पंचमी समिति बाहर जाते थे, इसलिए कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो विहार में भी जागरूकता जरूरी है। और गीता में भी बताया नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सपनाय बोधाय योगो भवति दुःखा। उचित आहार, उचित विहार, उचित जागरण, उचित नींद जो लेता है और दुखों से छुटकारा पाता है और स्वस्थता का अनुभव करता है। तीसरा जो सूत्र बताया है आरोग्य का, समीक्षाकारी। अब कोई भी कार्य करे सोच विचार कर करना चाहिए। जो सोच विचार कर कार्य नहीं करता है, ऐसे ही बोलता है, बिना विचारे बोलता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है बोलने से पहले तोलो और कूदने से पहले दौड़ो। कितना सुंदर कहा है, यदि आपको कूदना है पहले रनिंग, बोलना है तो पहले तोलो। और यदि बिना विचारे बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ होता है, समस्या भी होती है, दुख भी होता है और शरीर भी खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, आप बिना विचारे बोले और तनाव पैदा हुआ, और तनाव पैदा होते क्या होगा, बीमारी शुरू हो जाएगी। भाव अशुद्ध हुए तो समस्या आ जाती है। राजा के वहाँ 2 ज्योतिष आए और राजा ने उनका स्वागत किया और कहा आप ज्योतिष के जानकार हो, हस्त रेखा के जानकार हो, बताओ मेरी हाथी रेखा क्या कहती है, हाथी रेखा क्या कहती है। उसमें एक पंडित गंभीर था और सोच विचार कर बोलने वाला था, एक जो पंडित था वो उतावड़ा था, उतावड़ा तो बावड़ा, धीरा तो गंभीरा। कभी कभी यहाँ भी देखते हैं आदमी उतावलापन करता है, बिना विचारे बोलता है और अर्थ का अनर्थ कर लेता है। कभी कभी आप जो स्टेज पर बोलते नहीं, विद्वान, विदुषी हैं, कभी कभी आप संतों के लिए भी विदुषी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और एक जगह तो मेरी बात है, भाई बोल रहा है विदूषक बोल दिया। क्या बोल दिया, विदूषक। और विदूषक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं विदूषक, जो हंसी मजाक करने वाला होता नहीं, हंसी मजाक करने वाला होता है, मनोरंजन करने वाला है, उसको विदूषक बोलते हैं। विदूषक। तो इसलिए शब्द का भी ध्यान, किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। श्रावक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है, साधु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है और आचार्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है। कभी भावावेश में आकर हम ऊंचे शब्दों का प्रयोग लेते हैं किसी गृहस्थ के लिए, कभी कभी समस्या हो जाती है। मेरे सामने एक भाई ने कहा कि ये हमारे भगवान है। क्या कहा, गृहस्थ के बारे में क्या बोला, भगवान है, इन्होंने इतनी जमीन दी है, पर जमीन देने से वो भगवान हो गया क्या,
अरे भगवान कौन होता है पहले वो भी तो सोचो, वो भी तो सोचो। ये कभी कभी अति हो जाता है और कभी कभी चापलूसी बना भी हो जाता है। उसको राजी रखने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं। जो मर्यादा में है उन्हीं के अनुरूप शब्द होना चाहिए। अब ज्योतिषी दोनों पहुंच के राजा ने पूछा, बताओ मेरी हथेली क्या बोलती हैं। जो उतावड़ा था उसने सोचा कि मेरा ये भाईरा पहले नहीं बोल दे। वो देखा, राजन आपकी हस्तरेखा बोलती हैं, आपके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही कहा और राजा को आया गुस्सा, नालायक कहीं का ऐसा बोलता है। दूसरा जो पंडित था वो समझदार था, उसने सोचा आप डूबन तो पांडियों ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेगा मेरे को भी और डूबेगा। वो बोला, राजन एक बात मेरी भी सुन लो। क्या कहता तुम? कि आपकी हस्तरेखा कह रही है आप अपने परिवार में दीर्घजीवी होंगे। क्या फर्क पड़ा? तो दीर्घजीवी होगा तो कोई न कोई सामने जाने की संभावना रहती है। आप अपने परिवार में दीर्घजीवी होंगे। जैसे ही कहा राजा खुश हुआ और मोतियों से लद लिया। क्या? कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, थारी मारी बात में इतना ही फर्क। एक व्यक्ति कहता है पधारो सा, विराजो सा, भोजन आर्गाओ सा, और एक व्यक्ति कहता है छाती कुटो कटू आयो, मैं खुद तो भूखा मरा हूँ और छाती पर आकर बैठ गया। अब बोलने की कहाँ आवश्यकता है? इसलिए हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए। आचार्य महासमुंद जी को देखो, जो भी शब्द बोलते हैं कितना सोच विचार कर बोलते हैं। आपने महापुरुष जी को देखा, गुरुदेव तुलसी को देखा, शब्द बोलना है पहले उसकी समीक्षा करते थे। ये शब्द समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, साधु संत के लिए उपयोगी है या नहीं, हमारे खुद के लिए उपयोगी है या नहीं, तो आरोग्यवान बनना। तो तीसरा सूत्र, चौथा जो सूत्र बताया है विशेष वशक्त है, विषयों में आसक्त नहीं रहना, अर्थात इंद्रियों का संयम, आंख का संयम, कान का संयम, नाक का संयम, जीभ का संयम और स्पर्श का संयम। शब्द रूप रस गंध बोलते नहीं, इन सबका संयम जरूरी है। इंद्रियों के असंयम के कारण व्यक्ति नरक में चला जाता है, घट में चला जाता है, दुखी हो जाता है और रोगी हो जाता है। ये जो एड्स की बीमारी होती है, HIV की जो बीमारी होती है, तो इंद्रियों के असंयम के कारण, और भी कई कारण बताए हैं। जहाँ इंद्रियों का असंयम होता है वहाँ व्यक्ति तनाव में आ जाता है, तनाव में आया और रोग को निमंत्रण देता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, विषयों में अनासक्ति का भाव रहे। पांचवा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर, दाता जो देने वाला है, इसमें भी बताया गया है, 3 बातें बताई गई देने वाले के लिए भी। पहली जो बात बताई है, धन का अहंकार नहीं करे। पहली बात बताई है धन का अहंकार नहीं करे, और दूसरा बताया है धन में आसक्ति नहीं रखे, और तीसरा है धन का दुरुपयोग नहीं करे। 3 बातें आचार्य महासमुंद जी फरमाते हैं, आपके पास में धन है, कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। धन में डूबना नहीं है, आज है कल नहीं है। आज रो गरीब काल धनी बढ़ जावे हैं, धनी बढ़ करोड़पति सेठ रवि भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। हो केड़ा सोन डरे माने मौत डरावे, ए तन रो पल रो भरोसा नहीं, ए तन रो, ए तन रो पल रो भरोसा नहीं। कभी भी अहंकार नहीं करना। धन है ठीक है, आपने पुरुषार्थ किया, पुण्य का उदय है, कुछ भी समझो आप। और फिर साथ में बताया है धन का दुरुपयोग भी नहीं करना। आजकल धन का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। एक जन्म दिवस आता है, लाखों रुपया खर्च करते हैं। 25 आती हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। 50 आती हैं, कुछ ही मार। और हीरक जयंती आती है तो पैर भी धरती से ऊंचे रहते हैं। और
पूरे परिवार को बुलाते हैं। कोई बात नहीं, आपने परिवार को बुलाया, लेकिन अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए, प्रदर्शन आडंबर से बचना चाहिए। तो पैसा का दुरुपयोग नहीं होना और पैसा में आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। जो दाता है, जो देने वाला है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। क्यों? हर कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है। क्यों? धनी नहीं, ज्ञान देना भी, वो भी आरोग्य का कारण है। गुरुदेव तुलसी ने दोनों हाथों से कितना लोगों को बांटा, महाप्रकृति ने कितना बांटा, भिक्षु दयाचार्य ने कितना बांटा, और वर्तमान में भी गुरुदेव कितना बांट रहे, कितना दे रहे हैं। हमारे लिए तो ज्ञानी धन है। तो कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना और ज्ञान का भी दुरुपयोग नहीं करना। और जो दाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। आगे बताया, सम का मतलब है सुख दुख में समभाव रखना, लाभ अलाभ में समानता का भाव रखना बहुत जरूरी है। सम की साधना, भगवान महावीर के लिए एक शब्द आता है श्रवण जो शब्द है वह सम और श्रम 3 से बना है। भगवान महावीर पक्के श्रवण थे और भगवान महावीर का जीवन आरोग्यवान था, स्वस्थ था। और ये 3 सूत्रों की भी यदि कोई आराधना करता है तो वो आरोग्य संपन्न हो जाता है। जो श्रम करता है, समानता का भाव रखता है और जो उसम की साधना करता है, भोगों में डूबता नहीं है और अपनी मस्ती में रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आगे बताया गया, सत्य पर जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, नैतिकता का विकास करता है, ईमानदारी से जीता है और कोई भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, धोखाधड़ी नहीं करता है, वो हमेशा आरोग्यवान रहता है, स्वस्थ रहना है। तो सच्चाई पर चलना बहुत जरूरी है। जो समाज सच्चाई पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो समाज भी स्वस्थ रहता है, कभी भी रोग वाला नहीं होगा, वो हमेशा आरोग्यवान होगा, रोग रहित होगा। क्यों? उसके जीवन में सच्चाई है। जहाँ सच्चाई है वहाँ तनाव मुक्ति है, और जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ तनाव है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, अनेक प्रकार के तनाव पैदा हो जाते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह सत्य, वो आरोग्य को प्राप्त होता है। फिर बताया क्षमावान, बहुत सुंदर है। जो क्षमा की साधना करता है उसका आभा मंडल भी पवित्र होता है, उसका चिंतन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। जैसे ही आपके भीतर में क्रोध का भाव आया, आपका मन अशांत हुआ, मन अशांत होते ही तनाव पैदा हुआ, भाव अशुद्ध हुआ और व्यक्ति रोगी हो जाएगा। तन से भी ज़्यादा खतरनाक रोग कौन सा है? वो मन का है। और मन से भी ज़्यादा खतरनाक रोग किसका है? भाव अशुद्ध हुआ और आपका मन खराब हो जाएगा, तन खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा मन में क्षमा का भाव रखो, और जितनी ज़्यादा क्षमा होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और आप स्वस्थ रहोगे। आपने स्वामी समर्थ दास का नाम सुना होगा। 2 समर्थ हुए हैं, स्वामी समर्थ दास। एक बार वो भिक्षा के लिए गए, घर में बाई अकेली थी और संभव से वो गुस्से में भी थी, घर की सफाई करी थी। इधर वो स्वामी समर्थ आए, भिक्षाम देई, क्या बोले? भिक्षाम देई, मेरे को भिक्षा दो। वो गुस्से में तो थी, वो रसोई को जो सफाई करने वाला जो कपड़ा होता नहीं, मसोता बोलता नहीं, मसोता गंदा, वो मसोता फेंक दिया कि लो ये भिक्षा में। लेकिन स्वामी समर्थ ने गुस्सा नहीं किया, लिया और प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार किया। नदी के घाट पर गए, उसको धोया, साफ किया और शाम को आरती के समय उस कपड़े की बत्ती बनाकर और वो दिया जलाया और वो बोल रहे हैं, हे देवी, हे भगवान, वो जो बहन है उसके भीतर में जो अज्ञान है, अंधेरा है, वो अज्ञान दूर होए और उसके भीतर में प्रकाश आए और क्षमा का भाव आए। कितना उनका चिंतन उज्जवल। और आज आपके ऊपर कोई कागज भी फेंक दे या हाथ भी लगा दे, ऐसे कपड़े के नया कपड़ा पहन कर आए हैं, इत्र लगा कर आए हुए हैं, और फिर आप देखो तत्काल आपको गुस्सा आ जाता है। उनका चिंतन कितना जबरदस्त था। वो चिंतन ऐसे कौन कर सकते हैं जिसके भीतर में क्षमा का भाव होता है। और लास्ट जो बिंदु बताया बहुत सुंदर, आप्तोप सेवी,
जो प्रभु की वाणी सुनता है, जिन वाणी सुनता है वह रोग रहित हो जाता है। कभी कभी आप अस्वस्थ हो, बीमार हो, आप हमारे पास आते हैं, मेरा मंगल पाठ सुनाओ, मंगल पाठ सुनाओ, भगवान की वाणी सुनाओ, 2 शब्द सुनाओ, ज्ञान की बात सुनाओ, ताकि मेरे मन में समाधि रहे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने जिन वाणी सुनी उनका रोग समाप्त हो गया। जब भी अवसर मिले जिन वाणी सुनना चाहिए, भगवान की वाणी तारने वाली होती हैं। भव भव के जो हमारे जन्म हैं, भव भव के जो पाप हैं, वो जिन वाणी सुनने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे ये भावना भाई कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, आरोग्यवान रहे, और जो व्यक्ति आरोग्यवान होता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और कहा भी गया है, निरंतर अभ्यास के द्वारा, क्षमा के द्वारा, श्रम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा और पॉजिटिव भाव के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जैसे नेगेटिव भाव आया आदमी अस्वस्थ हो जाएगा। और हमारे 4 बड़े डॉक्टर हैं, कौन कौन से? आहार, पहला क्या है? आहार, और दूसरा है जल। पहला आहार, दूसरा जल, और तीसरा हवा, चौथा विचार। आहार यदि आपका सही है तो शरीर स्वस्थ है, शुद्ध हवा मिलती है। मेरी तो ये अवधारणा है, जिसके घर में हवा और प्रकाश दोनों है वह घर बहुत शाकाहारी है, और वहाँ के लोगों में भी कोई रोग नहीं होगा। क्यों? हवा और प्रकाश है तो रोग की संभावना कम रहती है। और जिसके विचार अच्छे हैं, विचारों में शालीनता है, विचारों में उदारता है, संकीर्णता नहीं है, वैमनस्य का भाव नहीं है, उल्टा नहीं सोचते हैं, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो आज 13पन योग परिषद का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय 13पन योग परिषद के निर्देश से ये और आरोग्य आमंत्रण कार्यशाला स्थानीय योग परिषद के द्वारा आयोजित हुई। और मैं योग परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। और आज आपके वो महापुर स्टोर का भी उद्घाटन होने वाला है, हो गया। इसलिए हमारे अध्यक्ष साहब आए हैं, और अध्यक्ष साहब ने मुझे कहा बार बार बोला कि जल्दी बोला के, और हमारा काम ही यही है कि भाई संघ की सेवा करना, और आपका भी वही काम है, संघ की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। तो जितने भी जो सदस्य आए हुए हैं सबके प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और खूब संघ की सेवा करे, मानवता की सेवा करे। और लोग दवाई किस लिए लेते हैं? तन को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं, और कुछ दवाई हमारी भी लिया करो तो आपका मन और भाव भी ठीक हो जाएगा। हमारी दवाई क्या है? भगवान की वाणी सुनना, योगासन, ध्यान साधना करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, अच्छे लोगों की सन्निधि में रहना, और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना। तो आप भाव समाधि में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, और जिन शासन की प्रभावना करोगे। इसी आशा के साथ ओम आराम। मान एवं अभिनंदन समारोह। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। गुरुदेव तुलसी द्वारा रचित विजय गीत के इन पंक्तियों को चरितार्थ करता मानवता को समर्पित आभात्य युग का महानीय आयाम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर आज पूरे भारतवर्ष में 74 सेंटर्स के माध्यम से संगठन को उज्ज्वलतम नक्षत्र बन गया है। आज से ठीक 5 साल पहले पूर्वांचल डायग्नोस्टिक ATDC का शुभारंभ हुआ। परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी छाजेड़ की अध्यक्षता में ये हुआ। वर्तमान में श्री रवि जी दुग्गड़ की देखरेख में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। न्यूनतम दरों में सभी टेस्ट और डायग्नोस्टिक को इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार
इंटरनेशनल लेवल की हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी और अनुभवी मेडिकल प्रोफेशनल्स के माध्यम से उपलब्ध कराती एटीडीसी ने अपने 5 वर्ष का सफलतम सफ़र तय कर लिया है, जिसने न सिर्फ तेरापंथी अपितु संपूर्ण मानव समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। और मुझे यह बताते हुए भी बड़ा हर्ष और गौरव हो रहा है कि हमारा पूर्वांचल एटीडीसी जल्द ही NABL सर्टिफाइड भी होने जा रहा है। सेवा के इसी आयाम को और भी आगे बढ़ाने तेरापंथ युवक पूरे परिषद पूर्वांचल कोलकाता आज शुभारंभ करने जा रही है। तेरापंथ लेक टाउन के अंदर में तेरापंथ महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर। जब भाई संदीप सेठिया ने अपना अध्यक्षीय कार्यभार संभाला तो उनका एक ही संकल्प था कि वह पूर्वांचल को अपना पहला आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर समर्पित करे। और हमारी पूरी प्रबंध मंडल ने भाई संदीप के इस संकल्प को अपना लक्ष्य बना लिया। रवि भैया, रतन भैया ने हमारे इस संकल्प को प्राप्त करने के लिए पूरी रूपरेखा के लिए मार्गदर्शन दिया और हमारे लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लिया। जब हमने पूर्वांचल समाज के सामने इस लक्ष्य को रखा तो सभी दानदाताओं ने हमारे इस संकल्प को सराहा और पूर्ण करने के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान किया। जब संकल्प हो इतना दृढ़, हर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, खुलेंगे नए क्षितिज, हर कदम इतिहास रच जाएगा। इस मेडिकल स्टोर द्वारा भी लक्ष्य यही है कि संपूर्ण मानव समाज को न्यूनतम दरों में दवाओं को उपलब्ध करा सकें, जो कि वर्तमान समय की मांग है। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों के सम्मान एवं स्वागत के लिए तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल के कर्मठ ऊर्जावान अध्यक्ष भाई संदीप सेठिया से निवेदन स्वागत वक्तव्य के लिए। आराध्य देव के चरणों में कोटि सा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी महायशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवरन को मथे वंदामी। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी दागा, जैन स्वतंत्र तेरापंथी महासभा एवं जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी चौधरिया, सुप्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री नगराज जी बरमेचा, सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री सिद्धार्थ जी चौधरी, आबातयुग के कोषाध्यक्ष श्री नरेश जी सोनी, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के प्रबुद्ध विचारक श्री नवीन जी बेंगानी, एमरफ के अध्यक्ष श्री बीकमचंद जी पुगलिया, पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्री हनुमानमल जी दुग्गर, साउथ लेक सभा के अध्यक्ष श्री रूपचंद जी सेठिया, महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती प्रेम सुराना, हमारे तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष मंत्री एवं पदाधिकारीगण, हमारी पूरी प्रबंध मंडल, कार्य समिति सदस्य एवं समस्त सकल समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। वो कलम ही दीवानी हो जाती है, वो कलम ही दीवानी हो जाती है जब महाप्रज्ञ जी में
आपका नाम लिखता हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि गुरुदेव के 2017 के कोलकाता के ऐतिहासिक चातुर्मास में जिस तेरापंथ युवक परिषद का गठन हुआ था और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद और ऊर्जा जो गुरुदेव ने उस समय हम लोग के कार्यकर्ता के अंदर भरी थी, उसी का ही परिणाम है कि आज हम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के 5 वर्ष होने जा रहे हैं और इसका हम सफल संचालन कर पा रहे हैं। और इसी अध्याय में हम आबाट्यूब के निर्देश अनुसार एक सेवा का उपक्रम आचार्य महाप्रज्ञा मेडिकल स्टोर, जो कि पूरे कलकत्ता और पूरे ईस्टर्न रीजन में ये प्रथम हम लोग इसका उद्घाटन आज शुभारंभ किए हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि मुनि श्री ने आज आचार्य महाप्रज्ञा मेडिकल्स में अपने पगलियाँ कराकर हमें आशीर्वाद दिया और मंगल पाठ सुनाया। मुनि श्री, हम आप सब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा एवं जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के परम शिष्य आदरणीय श्री सुरेंद्र जी से चौररिया का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान कर आचार्य महाप्रज्ञा मेडिकल्स का शुभारंभ किया। संयोग की बात है, ठीक आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी छाजेर ने दृढ़ संकल्प दिखाकर एटीडीसी का शुभारंभ किया और उनकी कड़ी मेहनत से आज अपनी आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत अच्छे तरीके सफल तरीके से चल रही है और उसके लिए मैं नरेंद्र जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान में आचार्य तुलसी के परामर्शक हमारे संस्थापक मंत्री श्री रवि जी दुग्गल के नेतृत्व में एटीडीसी को नित रोज नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत श्रम कर रहे हैं। मैं दिल से रवि जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एटीडीसी में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। हमारे आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक के संयोजक रोहित जी धारेवाल ने विगत 5 वर्ष में एटीडीसी में अकल्पनीय सेवाएं प्रदान की है। उपाध्यक्ष द्वितीय श्री नीरज जी बेंगानी, हेमंत जी बैद, नवीन जी सिंघी आदि सभी ने एटीडीसी में अमूल्य और अकल्पनीय सेवाएं दी है और आज एटीडीसी को सफल संचालन किया और शिखर तक पहुंचाया है। आज आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर में लगभग पूरे साल में 25,000 पेशेंट्स को हम लोग निम्न बहुत कम मतलब 25,000 पेशेंट्स को हम लोग सेवा दे रहे हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसके लिए मैं सभी एटीडीसी के पूरी टीम्स को, सभी पैट्रन्स को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, समाज की सभी संस्थाएं, पेशेंट्स और हमारे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सब के सहयोग से ही एटीडीसी का सफल संचालन हो पाया है और आगे भी आप सब के सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में सेवा दे सकें। आचार्य महाप्रज्ञा मेडिकल्स का आज शुभारंभ सुबह हुआ था। उसके लिए मैं सभी दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से हम इतना आगे बढ़ पाए और हमें मनोबल मिला। आचार्य महाप्रज्ञा की मेरी पूरी टीम को बहुत साधुवाद। मेरी पूरी प्रबंध मंडल, उपाध्यक्ष 1 धनपत जी बरादिया, उपाध्यक्ष 2 नीरज जी बेंगानी, मेरा मंत्री
सिद्धार्थ जी दुदोरिया जो दिन रात एक करके इस प्रोग्राम में मेहनत की है। जनरल सेक्रेटरी 1 यशवर्धन सांसुका, जनरल सेक्रेटरी 2 लोकेश दुग्गर, ट्रेजरर हर्ष सिरोहिया और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हेमंत चपलोद, राजीव खतेर IPP। मैं आप सबके प्रति बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे सपने को साकार किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। आज हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि हम सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहेंगे और एक साथ मिलकर हम लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में प्रयासरत रहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुखी दुनिया बनाने में योगदान रहेंगे। इसी आशा के साथ ओम आराम।